आप भी करते हैं बीएसएनएल का यूज, तो आपके लिए बीएसएनएल एक बेहतरीन प्लान लेके आ गया है। आपको मिलने वाला है 5 GB हाई स्पीड डेटा फ्री में। तो अगर आप भी बीएसएनएल के यूजर हैं तो आप भी ले सकते हैं इस ऑफर का लाभ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं हर्षित टॉक्स। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टेक की बात और हम बात करते हैं पहली अपडेट की। तो पहली अपडेट निकल के आ रही है हमारी बीएसएनएल की तरफ से, यानी कि भारतीय संचार निगम लिमिटेड की तरफ से। अगर आप भी बीएसएनएल के सिम का यूज करते हैं तो आपके लिए बीएसएनएल एक बेहतरीन ऑफर लेके आ गया है। आपको बता दें कि आपको मिल सकता है 5 GB हाई स्पीड डेटा फ्री में मिलने वाला है। बीएसएनएल आपके लिए एक नया प्रमोशनल ऑफर लेके आ गया, जिसके ऑफर के दौरान आपको 5 GB का बेहतरीन फ्री डेटा मिलने वाला, हाई स्पीड डेटा आपको मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको आपके जो एग्जिस्टिंग जो आपका वाउचर है उसके साथ साथ आपको सेकंड या थर्ड आपका रिचार्ज करना पड़ेगा। तो आप अगर किसी का रिचार्ज करते हैं फिर भी तो भी आपको ये 5 GB का डेटा मिलने वाला है। आपको बता दें कि 5 GB का डेटा होगा आपको 22 दिन के लिए मिलने वाला है, यानी आपको इस डेटा की वैलिडिटी 22 दिन की होने वाली है। आपको बता दें कि आपको ये 5 GB डेटा कुछ प्लान के साथ ही मिलने वाला है। अगर हम प्लान की बात करें तो आपको 98, 99, 118 और 187 के साथ साथ 319 रुपए का जो स्पेशल टैरिफ ऑफर वाउचर है उसके साथ साथ आपको कुछ और भी वाउचर है, जैसे कि 186 रुपए का वाउचर, 429, 485 और 666 और 199 यानी कि 1999 रुपए का जो प्लान है उसके साथ साथ आपको ये 5 GB का फ्री डेटा मिलने वाला है। तो अगर आप भी इसमें से कोई भी रिचार्ज का वाउचर रिचार्ज करते हैं तो आपको 5 GB का हाई स्पीड डेटा फ्री में मिलने वाला है। तो अगर आप भी हैं बीएसएनएल पे तो आप भी जाकर के इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। चलिए फिर बात करते हैं अगली अपडेट की। अगली वीडियो निकल के आ रही है वो आ रही है एचपी की तरफ से। एचपी जो कि जॉइंट कंपनी है जिसका लैपटॉप हो सकता है आप यूज करते हो। आप लैपटॉप देख रहे हैं यदि एचपी का ये, तो बता दें कि एचपी ने अपने 5 नए लैपटॉप लॉन्च किए हैं। एचपी NB15, NB13 और NBX36013। इसके साथ साथ एचपी जेटबुक स्टूडियो, एचपी जेटबुक क्रिएट 5 नए लैपटॉप एचपी ने लॉन्च कर दिए हैं। आपको और बताएं लैपटॉप के बारे में तो आपको बता दें कि एनबी सीरीज के आज एचपी ने 3 नए लैपटॉप लॉन्च कर दिए हैं, जो कि लेटेस्ट लैपटॉप कह सकते हैं आप। एनबी का 15 लैपटॉप, उसकी प्राइस की बात करें प्राइस लगभग 1,20,000 रुपए होने वाली है। आपको ये लैपटॉप फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल पे मिलने वाला, जाकर के आप इसको ले सकते हैं, भी अवेलेबल है इस समय। उसके बाद बात करें हम एचपी के NB13 की और एचपी के X36013 की, तो आपको ये लैपटॉप भी 80,000 रुपए से शुरू हो रहा है। आप भी जाकर के इसको ले सकते हैं, ये भी अवेलेबल है उसकी वेबसाइट के थ्रू। हालांकि बात करें एचपी के जेटबुक स्टूडियो, एचपी के जेटबुक क्रिएट की, तो इसकी प्राइस 1,70,000 रुपए रखी गई। हालांकि लैपटॉप आपको 1 सितंबर से मिलने वाला है, अभी आपको अवेलेबल नहीं है। और सारे लैपटॉप जो है इसमें आपको विंडोज 10 प्री इंस्टॉल मिलने वाला है, जो कि आपको 64 बिट का होने वाला है। अगर हम बात करें इसके एचपी एनबी के 15 की, तो आपको इसमें 15.6 का इंच का 4K UHD का डिस्प्ले मिलने वाला है। इसके साथ आपको ब्राइटनेस की बात करें तो 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिलने वाली है। आपको बता दें कि आपको इन सभी में AMD Ryzen 4000 का लेटेस्ट सीपीयू मिलने वाला है और इसके साथ आपको NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB का GPU भी दिया गया है। तो बेहतरीन लैपटॉप लॉन्च कर चुका है एचपी, अभी जाकर के इन लैपटॉप्स को ले सकते हैं। चलिए फिर बात करते हैं अपडेट की। अगली वीडियो निकल के आ रही है वो आ रही है सैमसंग की तरफ से। आपको बता दें कि सैमसंग गैलेक्सी 51 जो कि कई महीनों से लीक चल रहा है कि ये लॉन्च होने वाला है और सैमसंग जल्दी फोन को लॉन्च कर चुका है। उससे कुछ लीक्स और सामने आ गई है, कहा जाए तो सारी लीक सामने आई चुकी है। बस प्राइस की बात करें तो प्राइस अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि कंपनी ने कोई भी खुलासा अभी तक नहीं किया है। आपको बताएं इस फोन के बारे में, तो सैमसंग के इस M51 में आपको स्नैपड्रैगन 730 SoC का प्रोसेसर मिल सकता है। इसके साथ साथ आपको 8 GB और 6 GB का रैम मिलने वाला है। अगर हम बात करें इस फोन की, तो आपको ये फोन लास्ट वीक से कभी यार ट्रेंडिंग में चल रहा है कि जल्दी ये फोन कब लॉन्च हो, कोई भी कंफर्मेशन नहीं, लेकिन जल्दी लॉन्च हो सकता है। अगर हम बताएं इस फोन के बारे में, तो आपको इसमें होल पंच का कटआउट भी मिलने वाला है। उसके साथ साथ आपको इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो मिलेगा ही। अगर बात करें कैमरे की, तो आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर कैमरा मिल सकता है। उसके साथ आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल सकता है। कंफर्म नहीं है लेकिन मिल सकता है। हालांकि जो पिक्चर लीक हुई है उसमें आपको बता दें कि क्वाड रियर कैमरे का सेटअप दिया गया है, जो कि स्क्वायर टाइप का आपको कैमरे का सेटअप दिया गया है। अगर हम बात करें कुछ और फीचर्स की, तो आपको इसमें 7000 mAh की एक मैसिव बैटरी मिलने वाली है, जो कि 25 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देने वाली है। तो आपको सैमसंग का कह सकते हैं आप बेहतरीन फोन, जो कि 7000 mAh की एक मैसिव बैटरी के साथ मिलने वाला है। तो आपको यानी कि बैटरी की कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। हालांकि प्राइस का कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन आपको इसमें वेट की बात करें इस फोन की, तो आपको 213 ग्राम का फोन मिलने वाला है। अगर हम बात करें इस फोन के स्टोरेज की, तो आपको इसमें अप टू 128 GB का स्टोरेज मिलने वाला है। अगर ब्लूटूथ की बात करें तो 5.0 का NFC का ब्लूटूथ भी मिलने वाला है। हालांकि अभी लॉन्चिंग डेट कंफर्म नहीं की गई, लेकिन जल्दी ये फोन लॉन्च हो सकता है। तो देखिए आखिरकार फोन लॉन्च किया जाता है। सैमसंग ने कोई भी खुलासा नहीं किया, लेकिन जल्दी फोन हो सकता है अगले महीने लॉन्च कर दिया जाए। चलिए फिर बात करते हैं अपडेट की। निकल के आ रही है वो आ रही है जियोनी की तरफ से। आपको बता दें कि जियोनी लगभग 1 साल के बाद इंडिया में वापसी कर रहा है जियोनी मैक्स के साथ, जो कि फोन लॉन्च कर दिया गया है। जियोनी मैक्स आपको बता दें कि 5000 mAh बैटरी के साथ लॉन्च किया गया। इसमें आपको यूनिसॉक
9863A एसओसी का प्रोसेसर भी दिया गया है। इसमें आपको सिंगल रैम और स्टोरेज का वेरिएंट भी दिया गया है। 2GB रैम और 32GB स्टोरेज का फोन लॉन्च कर जाएगा। इसके प्राइस की बात करें, उसकी प्राइस 6000 रुपए रखी गई है। उसके इसमें आपको 3 कलर का वेरिएंट दिया गया है। ब्लू रेड और रॉयल ब्लू कलर का आपको ऑप्शन मिला है। ये आपको बताएं फोन फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल पे जल्दी मिलने वाला है, तो आप इस फोन को ले सकते हैं, जो कि जोनी लॉन्च कर चुका है। ये फोन आपको एंड्रॉइड 10 पर रन करने वाला है। इसमें आपको 6.1 इंच का HD का डिस्प्ले भी दिया गया है। चलिए फिर बात करते हैं अपडेट के लिए निकल के आ रही एप्पल की तरफ से। आपको बता दें कि इंडिया में त्योहारों का सीजन तो आ ही रहा है, फेस्टिव सीजन यानी कि दिवाली दशहरा का सीजन तो आ ही रहा है। तो अब जो ऑनलाइन रिटेल कंपनियां है उसमें आपको सेल तो मिलेगी। साथ साथ अब एप्पल ने डिसाइड किया है कि वो अपना एक अलग ऑनलाइन सेल का मार्केट लेके आने वाला है। तो आपको बता दें कि एप्पल प्लान कर रहा है कि अपना ऑनलाइन सेल इंडिया में अगले महीने से चालू करने वाला है, जो कि इंडिया का फेस्टिवल सेल आने वाली है। उसमें आपको एप्पल के फोन ऑनलाइन सेल पे मिलने वाले हैं, जो कि एप्पल अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज करने वाला है। आपको इसे बता दें कि जो एप्पल के पार्टनर्स हैं वो धीरे धीरे अपनी कंपनियां चाइना से बाहर कर रहे हैं, जिससे कि उनकी चाइना पे डिपेंडेंस कम हो जाए। और आपको बता दें कि एप्पल अब धीरे धीरे इंडिया में काफी ज्यादा उसके पार्टनर इन्वेस्ट कर चुके हैं। और उसकी बात करें तो जल्दी अब सेल पे आपको एप्पल के सारे फोन मिल सकते हैं। तो आप भी वेट कीजिए और सेल का, और जल्दी आपको एप्पल का जो सेल आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे लेते हैं, आप एप्पल की तरफ से, कंपनी की तरफ से आपको नई सेल मिलने वाली है। चलिए फिर बात करते हैं अगली अपडेट के लिए निकल के आ रही है एमएच फिट की तरफ से। आपको बता दें कि एमएच फिट जब ये स्मार्ट वॉच अप टू 7 डेज बैटरी लाइफ के साथ लॉन्च कर जाएगा। इसमें आपको SPO2 का मॉनिटरिंग सपोर्ट भी दिया गया है। अगर हम बात करें इस वॉच की, तो आपको इसमें जैसे कि अगर आप स्विमिंग करते हो तो आपको इस टाइप के ट्रैकिंग के लिए इसमें बेहतरीन फीचर दिया गया है। आपको बताएं एमएच फिट ने अपना JP स्मार्ट वॉच आज लॉन्च कर दिया है, और आपको इसमें 2 वेरिएंट्स दिए गए। एक आपका स्क्वायर इस वेरिएंट दिया गया, दूसरा आपका सर्कुलर डायल का वेरिएंट दिया गया है। तो आपको 2 वेरिएंट में स्मार्ट वॉच लॉन्च की गई है। अगर हम बात करें इसकी प्राइस की, तो इसका जो स्क्वायर का प्राइस है यूएस में इसकी प्राइस 18,500 रुपए रखी गई, और 25 अगस्त यानी कि आज से इसकी सेल चालू हो गई है। हालांकि यूके में बात करें तो इसकी प्राइस 20,400 रुपए रखी गई है। उसकी सेल की बात करें तो 1 सितंबर से आपको ये स्मार्ट वॉच मिलने वाला है। हालांकि आपको स्मार्ट वॉच 1.65 इंच का एमोलेड डिस्प्ले भी दिया गया है, जो कि एंड्रॉइड और आईफोन दोनों को सपोर्ट करने वाला है। तो आप भी जाकर के इस एमएच फिट के ये स्मार्ट वॉच को ले सकते हैं, जो कि बेहतरीन फॉर्मेट लॉन्च कर जाएगा। हम बात करेंगे अपडेट के निकल के आने वाली है आई रोबोट की तरफ। आपको बता दें आई रोबोट ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको जो रोबोट क्लीनर है आप बेहतरीन क्लीनर ले सकते हैं। आपको बताएं कि आई रोबोट ने एक नया प्लेटफॉर्म जिसे कि आई रोबोट जीनियस होम इंटेलिजेंस कहा जा रहा है, इसको लॉन्च कर दिया है। इसमें आपको जो आपका रोबोट क्लीनिंग का फीचर है, आपको इसमें बेहतरीन पर्सनलाइजेशन और कंट्रोल का फीचर मिलने वाला है। जाकर के आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें इसमें आपको बजट रिमोट मूव और साथ साथ अदर वाईफाई कनेक्टेड प्रोडक्ट्स भी मिलने वाले आई रोबोट के मिलने वाले हैं। तो आप भी जाकर के इसके साथ इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। और अगर आप भी रोबोट क्लीनर का यूज करते हैं तो आप भी जाकर के इसका यूज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं अपडेट के लिए। अगली वीडियो निकल के आ रही है रिलायंस जियो की तरफ से। आपको पता है कि रिलायंस जियो ने 2 नए कह सकते हैं हम क्रिकेट पैक लॉन्च कर दिए। जैसा कि आपको पता है कि IPL इस साल का जून जुलाई में ना होने वजह से अब सितंबर में होने वाला है, 19 सितंबर इसकी शुरुआत होने वाली है। तो जियो ने 2 नया प्लान लॉन्च कर दिए हैं। एक प्लान 499 रुपए का, दूसरा प्लान 777 रुपीज का लॉन्च कर दिया गया है। वैसे बता दें आपको बेसिकली ये प्लान आप कह सकते हैं क्रिकेट पैक के नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि आपको इसमें डिस्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन तो मिल रहा है। हालांकि बहुत से प्लान ऐसे और भी हैं जिसमें आपको डिस्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलता है, लेकिन ये प्लान खास करके आप कह सकते हैं IPL लवर्स के लिए। इसमें आपको डिस्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन दिया गया है। उसके साथ आपको जियो टू जियो अनलिमिटेड वॉइस कॉल तो मिल रही है। आपको लगभग 3000 मिनट भी मिल रहे हैं अदर कॉल्स पे बात करने के लिए। सिर्फ बात करने के लिए आपको उसके साथ साथ 1.5 GB का डेली डेटा मिलने वाला है। आपको जो 499 रुपए का प्लान उसमें आपको 56 दिन की वैलिडिटी मिलने वाली है, और जो आपका 777 रुपीज का प्लान उसमें आपको 84 दिन की वैलिडिटी मिलने वाली है। तो बेहतरीन प्लान जो लॉन्च कर चुका है, और आप भी जाकर के इसको रिचार्ज कर सकते हैं। आप भी IPL का लाभ उठा सकते हैं, आप फ्री में IPL का लाभ उठा सकते हैं। चलिए फिर बात करते हैं अपडेट के लिए निकल जाएगी जियोनी की तरफ से। आपको बता दें जियोनी K3 Pro ट्रिपल एयर कैमरे के साथ आज 4000 mAh की बैटरी के साथ लॉन्च कर दिया गया। हालांकि लॉन्चिंग चाइना की गई। आपको बताने 2018 में जियोनी को बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया गया था, लेकिन जियोनी ने 1 साल पहले फिर से वापसी की और उसने कंफर्म कर दिया कि जियोनी अभी पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है, अपनी मार्केट उसने बंद नहीं की है। जियोनी ने अपना K3 Pro लॉन्च कर दिया। इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी दी गई है। बात करें इसके प्रोसेसर की, तो आपको इसमें MediaTek Helio P60 का प्रोसेसर दिया गया है। हालांकि अगर बात में प्राइस आपको बेहतरीन सस्ता प्राइस में मिल रहा है। इसके 6GB रैम प्लस 128GB का स्टोरेज का जो ऑप्शन है, उसकी प्राइस की बात में मात्र 7500 रुपए रखी गई है। हालांकि लॉन्चिंग चाइना में की गई है, और जो इसकी 8GB रैम का वेरिएंट है उसकी प्राइस मात्र 400 रुपए रखी गई है। हालांकि अभी इंडिया में और अदर मार्केट में कब लॉन्च हुआ कोई इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन चाइना में लॉन्चिंग हो गई और जल्दी ये फोन आपको मिलने वाला है। हालांकि आपको बता दें इसके कुछ जो ड्रॉबैक्स, उसमें आपको Android 9.5 का ही एंड्रॉइड मिलने वाला है। तो आपको कह सकते हैं आपको Android 10 आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपको एक बेहतरीन फोन लॉन्च कर दिया गया है। हम बात करेंगे अपडेट के लिए निकल के आ रही ओप्पो की तरफ से। आपको बता दें कि ओप्पो
A53 2020 का जो मॉडल है वो आज ट्रिपल लेयर कैमरे सेटअप के साथ इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। आपको बता दें इसमें स्नैपड्रैगन 460 का प्रोसेसर यूज किया गया है। हालांकि जो ओप्पो ने A53 था बहुत पहले लॉन्च किया था, 2015 में लॉन्च किया था, लेकिन उसका एक नया मॉडल लॉन्च किया गया है। इसमें आपको ट्रिपल लेयर कैमरे का सेटअप दिया गया है जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको एक लाइन में मिलने वाले हैं कैमरे। हालांकि आपको बताएं फिंगरप्रिंट तो दिया गया है और साइड में आपको कॉर्नर में आपको नॉच का डिस्प्ले भी दिया गया है। हम बात करें इस फोन की तो आपको इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। जो आपको इस फोन की और बात करें आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिला है इस फोन में। हालांकि ये फोन जो है वो Realme के 6, Redmi Note 9 Pro और Samsung Galaxy M32 कम्पीट करने वाला है, फिर टक्कर देने वाला है। इसकी बात करें 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज की, उसकी प्राइस 12,990 रुपए रखी गई है। हालांकि ये फोन आपको एक और वेरिएंट इसका दिया गया है 6GB रैम और 128GB का स्टोरेज, इसकी प्राइस 15,490 रुपए रखी गई है। तो बेहतरीन फोन ओप्पो लॉन्च कर चुका है। और इसकी बात करें सेल की तो आपको फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल मिलने वाली है, जाकर के आप भी इसको ले सकते हैं। अब ये फोन जल्द ही लॉन्च किया गया था इंडोनेशिया में। आगे आपको बता दें कि इंडिया में अभी इसने ओप्पो का पावर बैंक 3000 mAh का जो कि था अभी लॉन्च किया था। तो ओप्पो का पावर बैंक 2 जो कि वो भी अपडेटेड वर्जन था और ओप्पो का A53 का ये नया फोन भी इसका कह सकते हैं सक्सेसर 2015 में लॉन्च किया गया था, उसका लॉन्च किया गया है। चलिए फिर हम बात करते हैं अपडेट तो निकल के आ रही है वाली नोकिया की तरफ से। बाद में आपको नोकिया 5.0 नोकिया C3 विथ स्टॉक एंड्रॉइड 10 के साथ इंडिया में लॉन्च कर दिया। हम बात करें नोकिया 5.3 की प्राइस की तो नोकिया 5.3 की प्राइस 13,999 रुपए यानी कि लगभग 14,000 रुपए रखी गई है। हालांकि नोकिया C3 की बात करें तो आपको इसकी प्राइस मात्र 7,500 रुपए मिलने वाली है। आपको बात करें इसके कैमरे की तो आपको इसमें क्वाड कैमरे का सेटअप भी दिया गया है और SMD ग्लोबल द्वारा लेटेस्ट स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया गया है। आपको इस फोन की बात करें तो आपको ये फोन 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज के ब्रांड में मिलने वाला है और इसका एक और ब्रांड आपको 6GB रैम के साथ भी मिल रहा है, जिसकी प्राइस 15,499 रुपए रखी गई। आपको इसके फोन के कलर की बात करें तो आपको सैंड और चारकोल कलर के ऑप्शन में फोन मिलने वाला है। इसके साथ साथ फोन आपको 1 सितंबर से सेल पे मिलने वाला, आप भी जाकर के इसको ले सकते हैं। हालांकि नोकिया की साइट पे आपको आज से अवेलेबल है और जाकर के आप पूरी बुकिंग इसी करा सकते हैं। हालांकि आपको बात करें इसकी नोकिया 5.3 की तो आपको इसमें 4,000 रुपए का डिस्काउंट भी कर सकते हैं, बेनिफिट भी मिल रहा है जो कि जियो की तरफ से दिया जा रहा है। इसमें आपको 349 रुपए का पेड जो प्लान है उसके साथ साथ आपको 2,000 रुपए का इंस्टेंट कैशबैक भी मिलने वाला है और आपको 2,000 रुपए का इसके जो पार्टनर उसका वर्थ का वाउचर भी मिलने वाला है। तो आपको बेहतरीन ये फोन लॉन्च किया गया है। हालांकि ग्लोबली बात करें इस फोन की तो आपको मार्च में फोन लॉन्च कर दिया गया था और नोकिया C3 की बात करें इसकी प्राइस 75 रुपए इंडिया में रखी गई। तो आपको ये फोन हालांकि 17 सितंबर से इंडिया में मिलेगा और 10 सितंबर से इसकी प्री बुकिंग चालू हो गई है। हालांकि आपको ये फोन 3GB रैम और 32GB स्टोरेज और 2GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज की ब्रांड में मिलने वाला है। जो 3GB रैम का ब्रांड उसकी प्राइस 9,000 रुपए और 2GB ब्रांड की प्राइस 10 रुपए रखी गई। तो अभी जाकर इस फोन को ले सकते हैं। हम बात करेंगे अगली वीडियो निकल के आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। आपको बता दें कि व्हाट्सएप एक नए फीचर पे काम कर रहा है और आपका जो इसका लेटेस्ट बीटा वर्जन है एंड्रॉइड के लिए उसमें आपको इसमें न्यू ग्रुप कॉल रिंगटोन के साथ साथ आपको इमीडिएट स्टिकर का फीचर भी मिलने वाला है। और आप भी व्हाट्सएप पे ग्रुप कॉल करते हैं तो आपको इसमें न्यू रिंगटोन का फीचर मिलने वाला है। जो आपका इसका जो नया वर्जन आने वाला है वर्जन V2.20.198.11 का बीटा जो एंड्रॉइड अपडेट है, आपको जब अपडेट मिलेगा तो आपको इसमें नए नए फीचर मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको नया अपडेट भी मिलने वाला है। जल्द ही आपको व्हाट्सएप का नया फीचर मिलने वाला है। हम बात करें अगली और आखिरी अपडेट की तो अगली और आखिरी अपडेट निकल गई पोको की तरफ से। आपको बता दें पोको का एक नया फोन लीक में सामने आ रहा है। आपको बता दें कि पोको का नया फोन जो है सामने आ रहा है, उसमें पता लग रहा है कि पोको एक 64 मेगापिक्सल कैमरे के साथ एक नया फोन प्लान कर रहा है और एक फोन जल्दी लॉन्च हो सकता है। उसमें आपको 5160 mAh की बेहतरीन बैटरी मिल सकती है। हालांकि बैटरी तो कम नहीं, बैटरी एक बेहतरीन मिली है। आपको बात करें इस नए फोन की तो आपको मॉडल नंबर की बात करें 2007J20CG के साथ ये फोन लीक में सामने आया, पकड़ा गया है। इसके साथ आप बात करें फोन की तो आपको ये फोन जो पोको X2 लॉन्च किया गया था उसके साथ डिजाइन आपको मैच करते हुए मिलने वाली है। हो सकता है फोन पोको X3 हो सकता है, लेकिन कंपनी ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया अभी तक इस फोन के बारे में। वैसे आपको बता दें कि पोको का फोन 64 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आने वाला है और इसका जो सामने आया है सारा वैल्यू के साथ उससे पता लग रहा है कि पोको X3 हो सकता है, यानी कि पोको X2 का सेम डिजाइन होने वाला है। चलिए फिर देखते हैं कि ये फोन कब लॉन्च होता है। जब लॉन्च होगा आपको पता लगने वाला है। और उसमें 5160 mAh की बैटरी तो मिल रही है जो कि 33 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आपको मिलने वाला है। तो आप भी वेट कीजिए पोको के इस फोन का और नया फोन जो आने वाला है आप भी उसको ले सकते हैं। चलिए दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। आज के टेक की बात बस यही होती समाप्त। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को शेयर भी जरूर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट भी मिलता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।